आज मैं तुमसे एआई के बारे में बात करने वाला हूँ। नहीं, चैट जीपीटी के बारे में नहीं, इमेज जनरेटर्स के बारे में नहीं, और ना ही उन वायरल एआई टूल्स के बारे में जो हर हफ्ते इंटरनेट पर ट्रेंड करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग के अगले एवोल्यूशन की। एक क्विक क्वेश्चन, आज तुम जो इंस्टाग्राम फीड देखते हो, नेटफ्लिक्स पर जो रिकमेंडेशंस देखते हो, अमेजॉन पर जो प्रोडक्ट्स देखते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब रैंडमली डिसाइड होता है, या फिर कोई सिस्टम ऑलरेडी तुम्हें तुमसे बेटर समझने लगा है? इंटरेस्टिंग थॉट है ना? क्योंकि मार्केटिंग की हिस्ट्री में पहली बार ब्रांड्स सिर्फ कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, वो कस्टमर्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझने की, उनके डिसीजंस को एंटिसिपेट करने की। और ये सब पॉसिबल हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं एआई मार्केटिंग का फ्यूचर है। रियलिटी, एआई ऑलरेडी मार्केटिंग का प्रेजेंट बन चुका है। आज एआई कंटेंट लिख रहा है, एड्स ऑप्टिमाइज कर रहा है, कस्टमर बिहेवियर एनालाइज कर रहा है, और कुछ केसेस में मार्केटिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि एआई मार्केटिंग को चेंज करेगा या नहीं। सवाल ये है एआई मार्केटिंग के कितने रूल्स चेंज करेगा, और जब वो रूल्स चेंज होंगे तब सक्सेसफुल मार्केटर्स कैसे दिखेंगे। आज हम एग्जैक्टली वही डिस्कवर करने वाले हैं। बिकॉज द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग इजंट कमिंग, इट्स ऑलरेडी हियर। आज एक स्ट्रेंज रियलिटी एग्जिस्ट करती है। तुम और मैं एक हाई ऐप यूज कर सकते हैं, एक ही ब्रांड फॉलो कर सकते हैं, एक हाई प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ऑनलाइन एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम सोचते हैं सब लोग वही इंटरनेट देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं। रियलिटी, हर पर्सन अपना खुद का वर्जन ऑफ इंटरनेट देख रहा है, और इसी ने मार्केटिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया। पहले ब्रांड्स एक मैसेज क्रिएट करते थे और उससे सबको दिखाते थे। आज ब्रांड्स एक मैसेज नहीं, मिलियंस ऑफ वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, हर कस्टमर के लिए अलग, हर मोमेंट के लिए अलग, हर प्रेफरेंस के लिए अलग। और यही एआई की असली पावर है। एआई कस्टमर्स को कैटेगोरीज में नहीं देखता, वो पैटर्न्स देखता है, सिग्नल्स देखता है, बिहेवियर देखता है। तुम किस चीज पर रुकते हो, किस चीज को इग्नोर करते हो, किस चीज को सेव करते हो, और किस चीज पर एक्शन लेते हो। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर सेकंड एआई को तुम्हारे बारे में कुछ नया सिखाता है। इसीलिए आज मार्केटिंग का बिगेस्ट चैलेंज विजिबिलिटी नहीं है। इंटरनेट पर विजिबल तो सब है, असली चैलेंज है सही पर्सन को सही वक्त पर सही मैसेज दिखाना। और जो ब्रांड्स ये कर लेंगे, फ्यूचर उनका होगा। लेकिन यहीं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, एआई को कैसे पता चलता है कि सही पर्सन कौन है और सही मैसेज क्या है? क्योंकि एआई फ्यूचर नहीं देख सकता, वो कस्टमर्स के दिमाग नहीं पढ़ सकता। फिर भी कई बार एआई कस्टमर के नेक्स्ट एक्शन का अंदाजा लगा लेता है। कैसे? आंसर है पैटर्न्स। और मार्केटिंग में पैटर्न सब कुछ चेंज कर देते हैं। सोचो, अगर 10 लाख कस्टमर्स एक वेबसाइट विजिट करें तो उनमें से कितने लोग बाय करेंगे, कितने लोग सिर्फ देखकर चले जाएंगे, और कितने लोग कल वापस आएंगे? एक एक्सपीरियंस्ड मार्केटर एजुकेटेड गेस लगाता है, एआई लाखों डेटा पॉइंट्स को कंपेयर करता है, और यही डिफरेंस सब कुछ चेंज कर देता है। इंटरनेट पर हम जो भी करते हैं, हम अपने पीछे क्लूज छोड़ते जाते हैं। कहाँ रुकते हैं, क्या इग्नोर करते हैं, किस चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और किस मोमेंट पर डिसीजन लेते हैं। अकेले देखो तो ये क्लूज मीनिंगलेस लगते हैं, लेकिन जब एआई इन्हें स्केल पर एनालाइज करता है तो पैटर्न्स दिखने लगते हैं, और पैटर्न्स प्रिडिक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन सा कस्टमर बाय करने के क्लोज है, कौन सा कस्टमर इंटरेस्ट लूज कर रहा है, कौन सा कस्टमर ब्रांड छोड़ सकता है, और कौन सा कस्टमर वापस आने वाला है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, एआई कस्टमर्स को इंडिविजुअल्स की तरह नहीं देखता, वो प्रोबेबिलिटीज की तरह देखता है।
उसके लिए सवाल ये नहीं होता कि एक कस्टमर क्या करेगा। सवाल ये होता है कि यूएस जैसा बिहेवियर दिखाने वाले लोग यूजुअली क्या करते हैं। और यही वजह है कि एआई सर्टेनिटी क्रिएट नहीं करता, एआई प्रोबेबिलिटी क्रिएट करता है। लेकिन मार्केटिंग में कभी कभी प्रोबेबिलिटी ही इनफ होती है। पहले मार्केटर्स रिएक्ट करते थे, कस्टमर एक्शन लेता था और फिर ब्रांड्स रिस्पॉन्स देते थे। आज एआई प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि कस्टमर नेक्स्ट क्या कर सकता है, और यही मार्केटिंग रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव बन जाती है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है। मार्केटिंग में जीत अक्सर उसकी नहीं होती जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा हो। जीत उसकी होती है जो डेटा को सबसे अच्छे डिसीजंस में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए आज सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स सिर्फ क्रिएटिविटी से नहीं जीतती, वो क्रिएटिविटी और प्रिडिक्शन के कॉम्बिनेशन से जीती है। मार्केटिंग में एडवांटेज हमेशा बजट से नहीं आता, कभी कभी एडवांटेज लर्निंग स्पीड से आता है, और एआई कंपनीज को फास्टर लर्न करने में हेल्प करता है। इसीलिए एआई का रियल पावर ऑटोमेशन नहीं है, एआई का रियल पावर है बेटर डिसीजंस। अब तक हमने समझा कि एआई पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, प्रिडिक्शंस बनाता है और मार्केटर्स को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। लेकिन सवाल है, कंपनीज एक्चुअली एआई का यूज करती कहां है? आंसर है ऑलमोस्ट हर जगह। कंटेंट क्रिएशन में, एडवर्टाइजिंग में, कस्टमर सपोर्ट में, एनालिटिक्स में और ऑटोमेशन में। आज एक मार्केटर कुछ मिनट्स में वो काम कर सकता है जिसके लिए पहले पूरी टीम की जरूरत पड़ती थी। एआई कंटेंट आइडियाज जनरेट कर सकता है, एड कॉपी लिख सकता है, मल्टीपल क्रिएटिव्स टेस्ट कर सकता है और कैंपेन्स को रियल टाइम ऑप्टिमाइज भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्पीड पर हुआ है। पहले डिसीजंस लेने में दिन लगते थे, आज कुछ डिसीजंस सेकंड्स में ले जा सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में स्पीड ऑफ्टन बिकम्स एन एडवांटेज। लेकिन यहां एक मिस्टेक बहुत कंपनीज करती हैं, वो एआई को स्ट्रैटेजी समझ लेती हैं। रियलिटी, एआई स्ट्रैटेजी नहीं बनाता, एआई एग्जीक्यूशन को फास्टर बनाता है। डायरेक्शन अभी भी ह्यूमंस देते हैं, और इसीलिए फ्यूचर उन मार्केटर्स का नहीं है जो सिर्फ एआई यूज करना जानते हैं। फ्यूचर उन मार्केटर्स का है जो एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी को कंबाइन करना जानते हैं। क्योंकि मार्केटिंग में टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, लेकिन कस्टमर्स को समझने की नीड कभी खत्म नहीं होगी। तो एआई मार्केटिंग का फ्यूचर नहीं है, एआई मार्केटिंग का प्रेजेंट है। और आज जो ब्रांड्स एआई को समझ रहे हैं वो कल मार्केट को शेप करेंगे। लेकिन इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि मार्केटिंग हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं होती, मार्केटिंग ह्यूमंस के बारे में होती है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, प्लेटफॉर्म्स चेंज होते रहेंगे, टूल्स इवॉल्व होते रहेंगे, लेकिन कस्टमर्स को समझने की नीड कभी खत्म नहीं होगी। और इसीलिए एआई मार्केटर्स को रिप्लेस नहीं करेगा। मार्केटर्स यूजिंग एआई, मार्केटर्स नॉट यूजिंग एआई को रिप्लेस करेंगे। और शायद यही मार्केटिंग का नेक्स्ट इवोल्यूशन है। अगर आपको ये लेसन वैल्यूएबल लगा तो फॉलो जरूर करिए, और ऐसे ही मार्केटिंग लेसन्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दिस इज सुरभि गुप्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। तो एआई मार्केटिंग का फ्यूचर नहीं है, एआई मार्केटिंग का प्रेजेंट है। और आज जो ब्रांड्स एआई को समझ रहे हैं वो कल मार्केट को शेप करेंगे। लेकिन इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि मार्केटिंग हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं होती, मार्केटिंग ह्यूमंस के बारे में होती है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, प्लेटफॉर्म्स चेंज होते रहेंगे, टूल्स इवॉल्व होते रहेंगे, लेकिन कस्टमर्स को समझने की नीड कभी खत्म नहीं होगी। और इसीलिए एआई मार्केटर्स को रिप्लेस नहीं करेगा। मार्केटर्स यूजिंग एआई, मार्केटर्स नॉट यूजिंग एआई को रिप्लेस करेंगे। और शायद यही मार्केटिंग का नेक्स्ट इवोल्यूशन है। अगर आपको ये लेसन वैल्यूएबल लगा तो फॉलो जरूर करिए,
और ऐसे ही मार्केटिंग लेसन्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दिस इज सुरभि गुप्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।